इसके टोटल लेंथ की बात की जाए तो इसका लेंथ पूरी दुनिया में 2880 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि भारत में इसका लेंथ जो है वो 1114 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आइए फटाफट से समझते हैं कि इंडस नदी एक्चुअली में बहती कहां से इसकी शुरुआत हुई है, कौन सी ऐसी जगह है जहां से इंडस नदी हमारी निकलती है। लैटिट्यूड एंड 81 डिग्री 41 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के यहाँ पर टर्म्स को बताया गया है। होप सो कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस पता होगा। क्लियर? तो आइए अब डायरेक्शन जब हमने समझ लिया तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां से हमारी जो इंडस नदी है वो ओरिजिनेट होती है और किधर की तरफ जाकर के डिस्चार्ज करती है। तो जैसा हमने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये डायरेक्शन। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया हमारा ये डायरेक्शन। तो इधर हेलो एवरीवन, मैं विशाल सिंह जीएस फैकल्टी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने अपने कल के टॉपिक में पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में, और हमने इसके 2 पोर्ट्स को पढ़ा था कि कहां पर जो नदियां हैं उसके पानी जो है वो कहां पर डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें हमने अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल के ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक को फिर आगे की तरफ लेकर के बढ़ेंगे और अपने हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेम ड्रेनेज सिस्टम का ही पार्ट जिसका नाम है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में जो सबसे पहली नदी आती है वो होती है कौन सी? हमारी इंडस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिमालय से 3 नदियां जो हैं वो बहती हैं मेनली। अगर बात करें उसकी तो कौन कौन सी है? तो इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। तो सबसे पहले हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक हमारा वो क्या है? इंडस। तो इंडस रिवर सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इंडस का जो क्षेत्रफल है जैसा आप देख सकते हैं 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये नदी फैली हुई है। और सिर्फ अगर भारत की बात की जाए तो इसने भारत में कुल 3,21,289 यानी कि 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा जो है वो तय किया है। इसके टोटल लेंथ की बात की जाए तो इसका लेंथ पूरी दुनिया में 2880 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि भारत में इसका लेंथ जो है वो 1114 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर बात की जाए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने आता है कि क्या इंडस का कोई और भी नाम है? तो जी हां, बिल्कुल उसका एक और नाम है जिस नाम से इंडस को जाना जाता है, और उसका नाम क्या है? सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी के नेम से इसको और रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आइए फटाफट से समझते हैं कि इंडस नदी एक्चुअली में बहती कहां से इसकी शुरुआत हुई है, कौन सी ऐसी जगह है जहां से इंडस नदी हमारी निकलती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी जो इंडस नदी है वो तिब्बत के एक ग्लेशियर जिसका नाम क्या है? बुखारचू। जी हां, आप लोग इस नाम को ध्यान कर लीजिए कि इंडस नदी का जो ओरिजिनेशन है, जहां से वो ओरिजिनेट होती है, वो तिब्बत का एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? बुखारचू। ये बुखारचू जो है इसके अगर हम साइड की बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो 31 डिग्री 15 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 81 डिग्री 41 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के यहां पर टर्म्स को बताया गया है। होप सो कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस पता होगा। क्लियर? जो हमारे इक्वेटर पर जो लाइंस चलती हैं वो हमारी क्या होती हैं? लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड यानी कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है वो हमारी होती है लॉन्गिट्यूड। तो ओके, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस डायरेक्शन से ये चलती है और किस डायरेक्शन में जाकर खुद को डिस्चार्ज करती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे कुल 4 डायरेक्शंस होते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जैसे इसको 4 डायरेक्शंस में बांट दिया। जो हमारा सबसे ऊपर का डायरेक्शन होता है हम इसको नॉर्थ कहते हैं, उसके बाद का जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ, इधर जो हमारा डायरेक्शन आता है हम इसे कहते हैं ईस्ट, और इधर जो डायरेक्शन आता है हम उसे कहते हैं वेस्ट। तो जितनी भी नदियां या फिर जितने भी स्टेट्स जो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक हैं इनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा जाता है इनको? नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्टर्न। जितने भी साउथ से ईस्ट की तरफ में हैं उनको कहा जाता है साउथ ईस्टर्न। आपका साउथ ईस्टर्न की तरफ में ही आती है आपकी एक समुद्र जिसका नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सेम बात करें इधर की तरफ का तो ये हमारा नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाने वाले जगह को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, और वेस्ट से साउथ की तरफ जाने वाली जगह को कहते हैं हम
साउथ वेस्टर्न। अगेन साउथ वेस्ट की तरफ में एक और समुद्र आता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अरेबियन सी के नेम से जानते हैं। क्लियर? तो आइए अब डायरेक्शन जब हमने समझ लिया तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां से हमारी जो इंडस नदी है वो ओरिजिनेट होती है और किधर की तरफ जाकर के डिस्चार्ज करती है। तो जैसा हमने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये डायरेक्शन। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया हमारा ये डायरेक्शन। तो इधर के किसी डायरेक्शन से जहां पर तिब्बत अवेलेबल है वहां से यह क्या होती है? बुखारचू से निकलती है और यहां से यह होते हुए काबुल नदी में मिलते हुए भारत में एंटर होती है। जी हां, आपको अगर हम बता दें कि बुखारचू जो कि एक ग्लेशियर है जो कि तिब्बत में स्थित है, वहां से यह नदी निकलती है और भारत में लद्दाख के लेह रेंज से या लेह से ये इंडिया में एंटर होती है। भारत में एंटर होने के बाद यह नदी सीधे निकल जाती है पाकिस्तान की तरफ। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या करती है? ये इंडिया में एंटर होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में ये नदी पाई जाती है और यहां से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है। तो भारत में सबसे पहले एंटर होती है लद्दाख में लेह से और उसके बाद ये काबुल नदी में जाकर के मिल जाती है और काबुल नदी के माध्यम से ये फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ती है पाकिस्तान के माध्यम से और अरेबियन सी में आकर के खुद को डिस्चार्ज कर देती है। अब इस पूरे जो रास्ते में यानी कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक में कितनी नदियां इंडस नदी से मिली, किन किन जगहों से हमारी इंडस नदी आई, कहां पर उसने डिस्चार्ज किया और उन नदियों का नाम क्या है जो इनसे मिली, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखिए हमारे इंडस नदी में आकर के 5 नदियां मिलती हैं। जी हां, 5 नदियां मिलती है और उन 5 नदियों का नाम है सतलुज, बियास, रावी, चिनाब और झेलम। क्या नाम है उन 5 नदियों का? तो उन 5 नदियों का नाम है, एक बार फिर से सुन लीजिए, सतलुज, बियास, रावी, चिनाब और झेलम। जिस जगह पर ये 5 नदियां इंडस नदी से आकर मिलती है वो पाकिस्तान की एक जगह है जिसका नाम है मिथानकोट। इस नाम को रट लीजिए। ये 5 नदियां जहां पर जिस जगह पर आकर के मिलती हैं उस जगह का नाम है मिथानकोट। किससे मिलती हैं? इंडस नदी से आकर के मिलती हैं और इन 5 नदियों के संगम को कहा जाता है पंजनाड़। क्या कहा जाता है? पंजनाड़। ठीक है, अब आइए आगे की तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे टर्म्स इसमें क्या दिया हुआ है तो एक एक करके इसके 5 नदियों को एक्सप्लेन करते हैं और 5 नदियों को लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया किसका? सतलुज का। पंजनाड़ नदियों में जो सबसे पहली नदी हमारे सामने आती है वो कौन सी है? सतलुज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है जब सतलुज की बात हुई कि किस जगह से ओरिजिनेट होती है, कहां से ये पनपती है, कहां से बनती है और कहां से बनकर ये चलती है। तो सतलुज की अगर बात करें तो देखिए सतलुज नदी जो है ये आपकी रक्कास ताल, फिर से आपको बता दे रहे हैं, इंडस ये भी तिब्बत से निकली थी और यहां पर सतलुज जो है ये भी तिब्बत से ही निकल रहा है। तिब्बत में किस जगह से? रक्कास ताल जो कि स्थित है मानसरोवर के पास में। क्लियर? रक्कास ताल जो कि स्थित है तिब्बत में ही मानसरोवर के पास में। इस नदी को एक और नाम से जाना जाता है तिब्बत की भाषा में जिसका नाम है क्या? खंबाब। क्या नाम है इसका? लंगचीन खंबाब। अगर इसके बात करें कि कैसे ये इंडस के साथ रन करती है तो इट रन्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस रिवर फॉर अबाउट 400 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग इंडिया। यानी कि सतलुज नदी इंडस नदी के साथ 400 किलोमीटर का दायरा तय करती है, साथ साथ चलते हुए 400 किलोमीटर का दायरा तय करती है। कब? भारत में एंटर होने से पहले या भारत में घुसने से पहले। इट पासेस थ्रू द शिपकीला। ध्यान दीजिएगा, ये किस जगह से निकलती है? शिपकीला ऑन द हिमालयन रेंज एंड एंटर द पंजाब प्लेन्स। वापिस से सुन लीजिए, हिमालयन रेंज यानी कि पहाड़ों में शिपकीला से ये एंटर करती है और पंजाब प्लेन्स में वहां से एंटर हो जाती है। पंजाब प्लेन्स जो कि पहाड़ी इलाकों के खात्मा और पंजाब के समतल इलाकों की शुरुआत का जगह है। इट मीट्स द बियास रिवर। बियास रिवर पंजनाड़ का ही एक क्या है? एक माध्यम में एक रूप है, एक टाइप है पंजनाड़ नदियों में। बियास रिवर इन हरिकेपटन जो कि अमृतसर में स्थित है। हरिकेपटन एक जगह है जो कि अमृतसर में स्थित है। वहां पर आकर के हमारी सतलुज नदी जो है वो किससे मिलती है? बियास नदी से मिलती है। आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस कॉम्बाइंड रिवर एंटर्स इनटू पाकिस्तान। और उसके बाद ये पाकिस्तान में घुस जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद ये वापस से खुद को मीट करा लेती है किससे? इंडस नदी से। एक आखिरी जो चीज आपको इसके बारे में बता दें
वो ये कि इस नदी के ऊपर जो बहुत ही मुख्य रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कौन सा डैम इसके ऊपर बना हुआ है, तो इस नदी के ऊपर सबसे फेमस डैम बाखरा नंगल डैम बना हुआ है। तो होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक और आगे के इसके पार्ट को हम अपने अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।